परीक्षित को श्राप दिया लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, जिनका नाम एक दूसरा था समीक ऋषि। श्राप दिया आज के 8वें रोज 7वें रोज तेरी तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। पिताजी से कहा ऐसे आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाने से क्या फायदा, जब स्वयं तुम्हें अपने तन का पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसी भक्ति की जाती है। बड़ा उस राजा का इतना बड़ा साहस कि हमारे पिताजी का उपहास करे। पिताजी मैंने उसे भी छोड़ा नहीं है, मैंने उसे श्राप दे दिया। पिताजी ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों तुम्हें श्राप नहीं देना था? श्राप इसलिए नहीं देना था कि आज परीक्षित की ही कृपा से हम संतों का आदर और सम्मान जीवित है। जैसे ही इतना कहा जाओ किसी को भेजो, और भेज करके अवगत कराओ कि तुम्हें तक्षक नाग के द्वारा 7वें रोज मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही इतना कहा तो उसने कहा श्रृंगी ऋषि तुम्हारी जय हो। चल देते हैं श्री हरिहर गंगा के तट पर अपने जीवन को अपीर्ण करने के लिए संत महात्माओं के साथ एक एक करके 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। विषय छिड़ गया परीक्षित को मुक्ति कैसे मिलेगी। कोई कहता हमें 1 महीने का समय चाहिए, कोई कहता हमें 6 महीने का समय चाहिए मुक्ति के लिए, कोई कहता है 2 महीने का चाहिए, कोई कहता 27 दिन कम से कम होने चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम 7 दिन में इनको मुक्ति दिला देंगे। अचानक देखा सामने तो एक अवधूत भूत फुक्कड़ का रूप धारण किए हुए, हाथ में दंड कमंडल है, तन पर 4 अंकुल की कोपीन है, बागंबर सा वेश बनाए हुए एक संत जी छोटे से चले आ रहे थे। जैसे ही 88,000 महात्माओं की नजर पड़ी, सभी ने प्रणाम किया, लेकिन व्यास भगवान ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। कुछ लोगों ने कहा कि पिता होकर के पुत्र को प्रणाम करे, ये तो बड़ी शोभनीय बात है। तो 2 जगह कभी रिश्ते नहीं चलते हैं। कहाँ? एक तो ज्ञान के सामने और दूसरे पद के सामने। आपका बेटा अगर डीएम है और आप उसके ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहाँ झुकना पड़ेगा। खूब आप पिताजी बने हुए हैं, पिताजी आप उसके घर में हैं, वो अलग विषय है कि वो उठ करके तुम्हारा सम्मान करे, लेकिन वहाँ वो डीएम है, एक नौकर है। ठीक, तो उम्र से कोई बड़ा उम्र से हो सकता है, लेकिन ज्ञान से बड़ा कोई भी तुमसे हो सकता है। तो सुखदेव जी जो थे ये इनके पुत्र थे, लेकिन ये ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, पिताजी से भी अधिक नहीं ज्ञान था। इसलिए पिताजी साष्टांग लेटकर प्रणाम करते हैं। बताया परीक्षित ने कहा भगवान स्वरूप मुनिवर मुझे 7 रोज का श्राप है और मेरे मुक्ति का कोई साधन बताइए। मुस्कुराने लगे श्री सुखदेव जी भगवान और कहने लगे राजन, बड़ी सुंदर बात की कि राजन पहले श्रवण कर श्रोता के गुण दोष। अब वक्ता जो होता है ना, जो ज्ञान बांटता है, उसे पहले ये समझना चाहिए कि जिसे हम ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान के योग्य है या नहीं है। अब ऐसा ज्ञान क्या देने से फायदा, हम ज्ञान दे रहे वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, हम बकते रहे बेकार है। तो राजन पहले सबड़ी कर श्रोता के गुण दोष। और फिर सुनने वालों को भी चाहिए
कि वाचक में हो ज्ञान गुण और इस सद विद्या का कोश। जो वक्ता है, जो तुम्हें कथा सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो इस योग्य है, उसमें ज्ञान या गुण है तो उससे ज्ञान लो, नहीं तो ऐसे व्यक्ति से ज्ञान भी मत लो जिसे ज्ञान के तत्व का कुछ पता नहीं है। कैसे? एक बार क्या हुआ, 4 चोर थे, चारों ने चोरी की, पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा, बहुत पिटाई की, जेल में बंद कर दिया। चारों इकट्ठे हुए, बोले भैया अब चोरी नहीं करेंगे। सरदार था, उसने कहा क्या करोगे? बोले चोरी नहीं करेंगे और चाहे जो भी काम करें। एक कहने लगा एक काम बताए हम तुम्हें। उसने कहा बताओ। ऐसो करो शास्त्री बन जाओ, कथा कहने लगो, फ्री को माल खाओ और हम ढोलक बजाएंगे, कोई बोला हम चिमीटा बजाएंगे, बोले कोई बोले हम पाठ करेंगे, सरदार बोले हम कथावाचक बनेंगे।